ओके। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सिमनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको कहते हैं कि भावग्राही जनार्दन। तो भगवत गीता में 5 विषय हैं: जीव, भगवान, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 में से भगवान शाश्वत हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। और जीव जितने हैं वो भी शाश्वत शाश्वत हैं, सदा जितने हैं उतने ही रहेंगे। एक जीव ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। प्रकृति कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है, वो भी शाश्वत है। काल जो भगवान की शक्ति है वो भी शाश्वत है, दिखता नहीं, अप्रकट है, काल का प्रभाव दिखता है। और कर्म शाश्वत नहीं है। तो भावग्राही जनार्दन मतलब क्या है कि भगवान जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको ना देख करके उसका भाव क्या है उसको देखते हैं। जीव के लिए, उद्धार के लिए बाकी 4 चीजों से क्या कर सकते हैं? मुख्य चीज जीव के लिए है उसकी एक्टिविटी। लेकिन एक्टिविटी जो है उसके अंदर जब तक भाव नहीं होगा भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम स्नामि प्रियतात्मने। इस श्लोक में ये भक्ति शब्द 2 बार आया है। मतलब क्या हुआ कि भगवान को क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ तो उनका ही है। जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम गंगा का जल ही गंगा को अर्पण करते हैं, और कोई बाहर से जल थोड़ी लेके जाते हैं। भगवान के क्रिएशन में तो सब कुछ भगवान का ही है, जो भी कुछ यहाँ पर है। भगवान ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये मूल है कि जो सब जगह मुझे देखता है मेरी शक्ति के रूप में और सब कुछ को मेरे अंदर देखता है, उसके लिए मैं कभी विनष्ट नहीं होता और वो मेरे लिए विनष्ट नहीं होते। तो हम और कहीं से लेकर के कहां से आएंगे? सब कुछ तो उनका ही है, क्या उनको हम देंगे? क्या हमारे पास में है? हमारा कुछ है नहीं है, हम तो दास हैं। तो उसको जो हम अर्पण करें उसको हमें भक्ति भाव से अर्पण करना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण, भगवान ये आपका ही है, मैं आपको अर्पण करता हूं। तो भाव को देखते हैं। इसके बारे में एक प्रसंग आता है पुराणों में। एक ब्राह्मण की कथा आती है। वो ब्राह्मण जो था वो एक लेपर था, और उसकी पत्नी जो थी बहुत साध्वी स्त्री थी, बहुत ही कुलीन परिवार से थी। तो वो अपने कर्तव्य को जानती थी। स्त्रियों के पास में एक बहुत बड़ा गुण होता है सतीत्व, चेस्टिटी, वो उसके अंदर था। वो अपनी कर्तव्य को जानती थी कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। तो वो उनकी सेवा करती, भले ही वो लेपर थे, अपने पति की सेवा करती, स्नान कराना इत्यादि, भोजन इत्यादि, प्रसाद खिलाना, सब कुछ। एक दिन वो ब्राह्मण को लेके गई नदी स्नान पर, नदी स्नान के लिए। और वहां जब स्नान कर रहे थे तो वहां पर उस ब्राह्मण ने एक गणिका को देखा, एक वैश्या को देखा, लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा का मतलब क्या है? जिसके अंदर की जो कांति है, बदन की कांति है,
वो लाखों हीरों के बराबर हो, लाखों हीरों की जो कांति है उससे उपमा दी जा रही है, मतलब बहुत सुंदर थी वो वेश्या। तो उस ब्राह्मण का मन जो है उस वेश्या में चला गया, और जब वो उसकी पत्नी उसको घर में लेकर के आई तो वो उसका मन विचलित था। तो उसने उसके हाव भाव से समझ लिया उसकी पत्नी ने कि हे पतिदेव, आप ये बताइए कि आपका मन विचलित क्यों है। तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे कहते में शर्म आती है। बोले नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं, धर्म पत्नी, आप मुझे बताइए क्या कारण। तो उसने कहा कि जब तुम मुझे नदी स्नान कराने के लिए ले गई तो मैंने वहां पर उस वेश्या को देखा, वो वेश्या इतनी सुंदर है कि मेरा मन जो है उसके प्रति आकर्षित हो गया है, और मेरा मन उसी में चला गया है। मैं उसी के लिए, उसी के बारे में सोच रहा हूं, और इसी कारण में जो है मेरा मन विचलित है। तो वो महिला, उसने कहा ठीक है। तो वो उस वेश्या के पास गई, और उसके पास धन तो था नहीं, तो उसने सेवा की। वेश्या का जो घर था नीचे से ऊपर तक पूरा, सारी जितनी भी मंजिलें थी, वो जा करके पूरा झाड़ू लगा करके साफ करती, बिल्कुल चमचमाता रहता उसका घर। लक्ष्य हीरा ने सोचा कि ये घर कैसे चमकने लगा, ऐसे कौन ये कर रहा है। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक महिला आती है, एक ब्राह्मणी, और वो साफ करके चली जाती है, और वो तो कुछ धन भी नहीं लेती है। उसने कहा उसको बुलाओ जरा मेरे पास में। तो उन्होंने उसको बुलाया, ब्राह्मणी को। तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि मेरा पति जो है आप संग करना चाहता है, आपको चाहता है। तो उसने कहा ठीक है, आप शाम को अपने पति को लेकर के मेरे घर आइए, डिनर पर, प्रसाद के लिए आप आइए। बोलती ठीक है। तो ब्राह्मणी जो है अपने पति को लेकर के उस वैश्या के घर गई शाम को। तो वैश्या ने दो प्रकार के व्यंजन बनाए। एक तो पूरा राजसी आहार, जिसमें पूरे जो बर्तन इत्यादि थे सोने के चांदी के बने हुए, और उसमें पूरे जितने भी व्यंजन थे सारे वो मीट की प्रिपरेशन थे। और दूसरी तरफ उन्होंने एक पत्तल पर भगवान का भोग तैयार किया, और वो उस पर रखा गया। और फिर जब वो वहां पर आए खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है, दोनों में से आप एक चुन लीजिए, ब्राह्मण से कहा वैश्या ने। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो प्रसाद खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा सोने के चांदी के बर्तनों में जो रखा हुआ है तुम्हारा भोज, ये नहीं खाऊंगा मैं। बोलते क्यों? कि बोलते हैं कि प्रसाद है और ये सारा मीट प्रिपरेशन है, तो भले ये चमक दमक है इसमें। तो लक्षीरा ने कहा इसी तरह से मेरे में और आपकी पत्नी में यही अंतर है। आपकी पत्नी जो है वो प्रसाद की तरह है, और मैं इस जो राजसी आहार है, ये मीट प्रिपरेशंस जो हैं, इसकी तरह मैं हूं। भले ही मेरे अंदर कितना चमक दमक है, लेकिन अंदर आप देखो खोज करके सारा जो है तमोगुण रजो भरा हुआ है। लेकिन आपकी पत्नी सात्विक है, भले ही उतनी सुंदर नहीं है जितनी मैं हूं, लेकिन आप उसके गुण देखिए, उसका भाव देखिए। तो ब्राह्मण जो है पूरा उस वेश्या के चरणों में गिर गया, और उसने कहा कि तुम मेरे गुरु हो आज से। और उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया ब्राह्मण का, और वो एनलाइटेंड हो गया। तब से वो जो है भगवान की भक्ति में रत हो गया। ऐसे भगवान कहीं कहीं कृपा करते हैं। तो एसेंस को देखना चाहिए, एसेंस क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है जब उनको वनवास हुआ राम अवतार में, तो अ, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो जब वो अपने जो उनका मंत्री था सुमंत्र, उसके रथ पे सवार होकर के गंगा नदी पर पहुंचे, तो वहां पर गुहा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो वहां पर जो आउटकास्ट जो लोग थे उनका वो राजा था। और उसने भगवान राम को देखा, भले ही वो आउटकास्ट था, लेकिन भगवान के प्रति उसका जो लगाव था, उसका जो प्रेम था, वो सराहनीय था। भगवान को देख करके उसने कहा कि ये मेरा राज्य है, मेरे जो मेरे अंदर जो जितने लोग हैं भगवान ये आपके हैं, आप आइए।
उसने भगवान के लिए एक घास का बिछौना बनाया और भगवान ने उस पर शयन किया। तो भगवान ने ऐसा महसूस किया कि ये जो शयन करने के लिए मुझे जो बिछौना मिला है, ये मुझे मेरे जो अयोध्यापुरी में जो मुझे रहने के लिए जो सुविधा मिलती थी, बिस्तर इत्यादि, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। इसी तरह से भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए। भले ही सबरी जो थी भीलनी थी, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि झूठे हैं या भीलनी है, नहीं। तो भगवान जो है वो हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वो भी चाकू चलाता है, और एक मर्डरर है वो भी चाकू चलाता है। लेकिन जो डॉक्टर है उसका भाव क्या होता है? मरीज को ठीक करना, इसलिए वो चलाता है। और जो मर्डरर है वो लूटने के लिए चलाता है। तो हम क्या करते हैं जीवन में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसमें हमारा भाव क्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये उठ जाता है कि भाव आएगा कहां से? भाव का मतलब है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। जिसका भगवान के प्रति प्रेम है उसका सबके प्रति प्रेम होगा, और जिसका भगवान के प्रति ईर्ष्या है सबके प्रति ईर्ष्या होगा। तो ईर्ष्या कैसे जाए, कैसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो? भगवान की व्यवस्था है सारी, लेकिन प्रेम को कभी फोर्स नहीं किया जा सकता। ये जो है वॉलंटरी है, और ये स्पॉन्टेनियस है, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता। भगवान ने भी कहा है, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यात गुहेतरमया विमरसेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जैसी इच्छा हो अर्जुन वैसा करो, मैंने आपको ज्ञान गुहे से गुहेतर दे दिया। कोई प्रेम को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको तरीका बताया है प्रेम को विकसित करने का, इसका अनुशीलन करने का। रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए भक्ति के, प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बताया, रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतन कर संग। देख लीजिए, संत हैं, ढोंगी हैं, उनका संग करो। और जब उनका संग करोगे तो नेचुरली वहां पर श्रवण कीर्तन होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में रति हुए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान। तो जब आप ऐसा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और जब आप जो है भगवान की कथा सुनेंगे, तो नेचुरली फिर आप का गुरु जो है, जिनके मार्गदर्शन में सब कुछ चल रहा है, उनके प्रति आपका भाव प्रकट होगा और आप उनसे दीक्षा लेंगे। तो इस तरह से रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको घटा करके 5 कर दिया। बोलते हैं कि जय घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा ना है, ते घर मरघट सारखे, भूत बसे तिन मान। वास्तव में उस घर में भूत वासा है जहां पर भगवान का विग्रह नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके हृदय में भाव उत्पन्न हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, जिन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, तो घर में उनका विग्रह कम से कम स्थापित करो, और विग्रह की पूजा होनी चाहिए उस घर में, भगवान को भोग लगना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जैसे बताया है। दूसरा, फिर जब भगवान का विग्रह घर में है तो भागवतम का पाठ होना चाहिए, भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, और भक्तों की सेवा होनी चाहिए। भक्त आए उस घर में आएंगे, जब भागवतम का पाठ होगा तो भक्त अपने आप आएंगे। जहां कर कहीं जहाँ कहीं मीठा होता है तो वहां पर अपने आप चींटियां आ जाती हैं। जब आपके घर में भगवान का विग्रह है, भगवान की कथा होती है, तो भक्त भी आने लगेंगे आपके घर। और जब भक्त आएंगे तो क्या होगा? भागवत का पाठ होगा, भागवत का पाठ होगा और भगवान का कीर्तन भी होगा, तो आपका घर आपका भगवान का धाम बन जाएगा। ना हम बसामि बैकुंठे, योगी नाम हृदय सुहा, यत्र गायंती में भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। ऐसा घर जो है वो भगवान का धाम बन जाता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अपने घर को भगवान का धाम बनाओ। एक कलयुग का समय है, चारों तरफ दुख ही दुख है। भले ही कितना ही सुख सुविधाएं हो,
लेकिन आनंद नहीं है। यदि आनंद चाहिए, संसार में सुख शांति चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु का जो मार्गदर्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। और हमें संसार के अंदर ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, और अपने को कभी भी बहुत बड़ा प्रचारक नहीं मानना चाहिए। क्या फल निकलेगा, क्या होगा, वो तो भगवान जानते हैं। हमको तो अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माँ संगस्तु कर्मणि। हमको तो अपना जैसे गुरु महाराज ने बताया उसको फॉलो करके करना है, और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। हरे कृष्ण। यदि कोई त्रुटि हो गया है उसके लिए क्षमा माफिया। हरे कृष्ण।